हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप एकदम अच्छे होंगे। जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा था एल्कोहल, फिनॉल, ईथर। मैंने आपको प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कोहल बता दिए थे। आज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल है, इसकी पहली प्रॉपर्टीज के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए क्या सबसे पहली बात, तो हेडिंग लगाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। देखो सबसे पहली बात, जो एल्कोहल है वो दो प्रकार का नेचर शो करता है। कैसे कैसे? देखो, एल्कोहल शो बोथ एसिडिक एंड बेसिक नेचर। ये क्या बात हुई? दोनों नेचर शो करता है। एसिडिक, एसिड भी कहला सकता है, और बेसिक नेचर भी शो करता है। अब ये कैसे हुई? देखो एक बात बताएं, एल्कोहल होता क्या है? आर ओ एच तो होता है, ये होता है आर ओ एच होता है। मैंने बोला ऐसे और ऐसे दो बार, ऐसे नहीं। अगर ये देखो आर ओ एच, ये है आर ओ एच है। अगर ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, तो निकलता क्या है? आर ओ माइनस प्लस एच प्लस। ये क्या हुआ? एसिडिक नेचर। H प्लस निकल रहा है, मतलब कि एसिडिक नेचर। बट अगर कुछ इस टाइप का बॉन्ड फिजन हो जाए, आर ओ एच होता है, ये वाला टूट जाए, तो अब क्या बन रहा है? आर प्लस प्लस ओ एच माइनस। तब क्या ये शो कर रहा है? बेसिक नेचर। अंडरस्टैंड? तो एल्कोहल शो बोथ एसिडिक भी नेचर देता है, कब? जब ये वाला बॉन्ड टूट जाए, और बेसिक कब देता है? जब OH निकलने लगे। एल्कोहल दोनों शो करता है, शो एसिडिक नेचर, शो बेसिक नेचर। अंडरस्टैंड? चलते हैं, अब आता है रिएक्शन। हेडिंग लगाएंगे इन्वॉल्व आर ओ एच बॉन्ड फिजन। ये वाला बॉन्ड टूटेगा, H प्लस निकल रहा है, इससे हम रिएक्शन बनाने जाते हैं। देखिए एक बात बता दें, इससे रिएक्शन तो ढेर सारी हैं, बट एक रूल सीख लो जिससे और भी रिएक्शन हो सकती है। रूल क्या है? डबल बॉन्ड कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, इन चारों से अगर हाइड्रोजन लगा है और ये बॉन्ड टूट रहा है, हाइड्रोजन लगा है और बॉन्ड टूट रहा है, तो इसको बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं? एसिडिक हाइड्रोजन। डबल बॉन्ड कार्बन, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, इन तीनों से, इन चारों से ये हाइड्रोजन लगा हुआ हो, तो इस हाइड्रोजन को हम एसिडिक हाइड्रोजन बोलते हैं। अंडरस्टैंड? इतनी बात समझ में आई? जल्दी से नोट कर लीजिए, देन फिर रिएक्शंस करते हैं, एक एक करके रिएक्शन करेंगे और रूल करते हैं। हटाए, इतना तो पता चला कि एल्कोहल दोनों नेचर शो करता है, एसिडिक भी होता है, बेसिक भी होता है, और ऐसे बॉन्ड फिजन को एसिड होता है। ठीक है, अब हम पहला पढ़ने जा रहे हैं इसमें रिएक्शन, रिएक्शन विथ एन। सोडियम के साथ रिएक्शन करने जा रहे हैं। देखिए क्या होगा। हमने बोला कि हम कोई भी एक रूल देख लो, पहले एक जनरलाइज रूल देख लो। आपने बोला कि ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर से लगा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन होता है, और इससे भी लगा हुआ हाइड्रोजन ये भी एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन से तो लगा, ऑक्सीजन से ही तो लगा है, ये वाला भी एसिडिक हाइड्रोजन। अंडरस्टैंड? तो मैं बोल रहा हूं एक जनरलाइज रूल है, डबल ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, इन चारों से अगर हाइड्रोजन लगा है, ऐसे एसिडिक हाइड्रोजन होता है। अभी मैंने बोला, यहां बोला, ठीक है, अगर इन चारों से Na की रिएक्शन हो रही है, Na की रिएक्शन हो रही है, तो क्या होगा? बताओ क्या होगा? कुछ नहीं होगा, Na इधर से उठ के इधर आएगा H की जगह, और H निकल जाएगा। क्या समझे? Na H की जगह आ जाएगा और H निकल जाएगा। H कहां चला जाएगा? निकल गया। तो मतलब रिएक्शन क्या बनती है? या तो ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के साथ Na चिपक जाएगा, या ऑक्सीजन के साथ Na चिपक जाएगा, या नाइट्रोजन के साथ Na चिपक जाएगा, या सल्फर के साथ Na चिपक जाएगा। क्या लग जाएगा? Na, और निकलता क्या है? अब H निकला है। हाइड्रोजन तो कभी आपने इन्वॉल्व होते देखा नहीं, H2 निकलता है गैस, तो क्या करेंगे? H2 इन्वॉल्व हो रहा है। H2 क्या हो रहा है?
इन्वॉल्व, बट यहाँ तो एक ही हाइड्रोजन है तो यहाँ पर क्या कर देंगे, हाफ, H2 का हाफ हाइड्रोजन हो गया, गैस निकल गई। ये है आपका रूल, एक जर्नलाइज रूल है, ठीक है, सबके लिए है, वैलिड है इन सबके साथ। बट हमको तो रिएक्शन विद एल्कोहल प्रॉपर्टीज चली। चलो एल्कोहल का एग्जांपल ले लेते हैं। हमने बोला ROH प्लस Na, करना क्या है, देखो O के साथ हाइड्रोजन लगाओ, अभी बताया था, O के साथ हाइड्रोजन लगाओ तो क्या हो जाएगा, या ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के साथ लगाओ, या नाइट्रोजन के साथ लगाओ, या सल्फर के साथ लगाओ, तो Na आता है, H निकल जाता है, तो क्या होगा, Na आएगा, H बाहर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, RONA प्लस हाफ H2 उड़ जाएगी। यह है गैस, है इन्वॉल्व हो गई। समझ में आई रिएक्शन, रिएक्शन विद Na, सोडियम के साथ रिएक्शन समझ में आई, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल चल रहा है, समझ में आ रहा है, ये सब कुछ समझ में आ रहा है ना, बस ठीक है, नोट कर लीजिए। आइए सेकंड रिएक्शन देखते हैं। सेकंड रिएक्शन क्या है, रिएक्शन विद NaH। अब NaH आ गया, ठीक है, NaH के साथ रिएक्शन। अब रूल क्या हो जाएगा, यहां पर हाइड्रोजन ही लगा है, तो यहां पर बदल गया, यहां पर क्या आ गया, NaH आ चुका है, ठीक है, अब NaH। अब भी क्या होगा, Na ऐसे उठ के यहां से इस पे आएगा और H निकलेगा। जब इधर से एक H निकल रहा है, इधर से भी एक H निकलेगा, दोनों से एक एक H निकलेंगे, बनेगा प्रोडक्ट। अभी देखो यही, यहाँ Na आया, Na ही रहेगा, पर यहाँ पर अब H2 हो जाएगा, हाफ की जगह H2। पहले एक हाइड्रोजन था, बट यहाँ पर अब दो हैं तो हाफ निकलेगा, फुल निकलेगा। ये है रूल, क्या है रूल। अगर मैं इसका कोई क्वेश्चन ले लूं, ये कार्बन CH3 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 OH, इसका रिएक्शन NaH के साथ, तो क्या होगा, NaH की जगह आ जाता है और हाइड्रोजन निकल जाता है। यही तो रूल बता रहा है, रूल यही तो कह रहा है, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से कोई लगा हो, या ऑक्सीजन से लगा हो, कोई नाइट्रोजन से लगा हो, कोई सल्फर से लगा हो, तो ये प्रोसेस होती है। देखो ना, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन लगा है तो NaH की जगह आएगा और H निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, कार्बन CH3 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 O Na और प्लस H2 गैस इन्वॉल्व हो जाएगी। ये क्या है, H2 गैस है, इन्वॉल्व हो गई, अंडरस्टैंड, H2 गैस उड़ जाएगी। ये था सेकंड रिएक्शन, रिएक्शन विद N। अब देखते हैं रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX, कितना पढ़े हैं, इससे तो प्रिपरेशन मेथड भी पढ़े थे इसका। रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख देते हैं, हमने बताया था G.R, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, RMGX, ये होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला। हमने बोला इसकी रिएक्शन इसके साथ कराएंगे, रूल ये सब तो ठीक रहेगा, इतना यहां पर क्या आ जाएगा, RMGX, इतना। अब इधर क्या आएगा हम देखते हैं। हमने फिर से बोला हाइड्रोजन अब क्या करेगा, बताओ, हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन फिर से निकल जाएगा क्या, बताओ, हाइड्रोजन कुछ तो कुछ करेगा, हाँ, हाइड्रोजन इसके साथ अब चला जाएगा, इसके साथ जाएगा और बनेगा क्या, MgX। क्या करेगा, हाइड्रोजन इसके साथ चला जाएगा और MgX आके चिपक जाएगा, मतलब कि रिएक्शन इस टाइप की बन जाएगी, MgX प्लस RH या HR या RH, ठीक है, MgX प्लस RH, समझ में आया। ये RH क्या है, एल्केन है, क्या है, एल्केन। सपोज यहाँ CH3 है, एक और हाइड्रोजन जुड़ गया तो क्या बन गया, CH4, मीथेन, मीथेन बन गया। क्या हुआ, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हो, या ऑक्सीजन हो, या नाइट्रोजन हो, या सल्फर हो, इन चारों से अगर हाइड्रोजन लगा है और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराई जा रही है, तो आप R को H के साथ हटा देंगे, बाकी एज इट इज प्रोडक्ट चिपका देंगे, अंडरस्टैंड, समझ में आया। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। हमने बोला ROH, ROH है, इसकी रिएक्शन हमने CH3 MgBr के साथ कराई, क्या हो जाएगा, ये CH3 इसके साथ ऐसे चला जाएगा और चिपक क्या जाएगा, ROMgBr प्लस CH4 बचेगा, CH3 और एक H, CH4 बचेगा, समझ में आया। एक और ले लेते, चलो C2H5OH प्लस क्या ले लेते, चलो RMgCl ले लेते, क्या हो जाएगा, ये H इसके साथ चला गया, क्या बन जाएगा, C2H5OMgCl प्लस RH। देखो ना, C2H5OMgCl आके चिपक गया, अंडरस्टैंड।
आप बोले भैया आप ऑक्सीजन के साथ दिखा रहे, चलो एक ट्रिपल बॉन्ड इसके साथ देख लेते हैं, कार्बन के साथ, ठीक है ना। CH3 ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन, इसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है, RMgBr के साथ हो रही है। ये वाला देखो, मैंने बोला था ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से हाइड्रोजन लगा हो, या ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लगा हो, या सल्फर के साथ हाइड्रोजन लगा हो, या नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन लगा हो, किसी के साथ भी इन चारों में लगा हो तो इसको बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। और जब भी एसिडिक हाइड्रोजन इन सब के साथ रिएक्ट करेगा, सबका रूल बताता चलना, अगर इसके साथ करा है तो RH के साथ चला जाता है, बाकी सारे चिपक जाते हैं। तो फिर से ये देखो RH के साथ चला जाएगा, बाकी सारे का प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 ट्रिपल बॉन्ड कार्बन MgBr प्लस RH। अंडरस्टैंड, ये है आपका ग्रिग्नार्ड रिएक्शन के साथ खेल है, तीसरा वाला था ये, अंडरस्टैंड, तीसरा था। नोट कर लीजिए, इतना जल्दी से नोट करिए, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन का जल्दी से नोट करिए, जल्दी से नोट कर लीजिए, कर लिया। चले चौथा, चौथा क्या है, रिएक्शन विथ एसिड क्लोराइड। रिएक्शन विथ एसिड क्लोराइड, एसिड क्या होता है, सबसे पहली बात एसिड क्या होता है, RCOOH होता है। एसिड क्लोराइड की बात कर रहा है तो मतलब एसिड डेरिवेटिव ही है वो, तो क्या हो जाएगा RCOCl, RC डबल बॉन्ड OCl। ये क्या है, एसिड क्लोराइड है, अंडरस्टैंड, ये क्या है, एसिड क्लोराइड। रूल, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हो, या ऑक्सीजन हो, या नाइट्रोजन हो, या सल्फर हो, इनसे लगा हुआ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, एसिडिक हाइड्रोजन। इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C। क्या है, एसिड क्लोराइड है, क्या है, एसिड क्लोराइड। कुछ नहीं होगा, ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके निकल चलेगा। अब देखो यहां से क्लोरीन हटा है और यहां से हाइड्रोजन हटा है, तो ये घूम के लगेगा, R से मत चिपका देना, बहुत से लोग R से चिपका देते हैं, नहीं। एक बात बताओ, हड्डी जहां से टूटी है वहीं से तो जोड़ोगे। अरे मेरा हाथ यहां से टूटा है सबको, क्या यहां से जोड़ दोगे, नहीं ना, यहां से टूटा तो यहीं से तो जोड़ोगे, वही चीज है। हाइड्रोजन यहां से निकला, एक घाव इधर हुआ, क्लोरीन इधर से गया, एक घाव इधर हुआ, ये दोनों घाव आके मेंटेन होंगे, बैलेंस होंगे, वही चीज है। तो क्या हो जाएगा, या तो ट्रिपल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन हो, या नाइट्रोजन हो, या सल्फर हो, उसके साथ C डबल बॉन्ड O R लग जाएगा, और निकलता क्या है, HCl निकल गया, HCl निकल गया, समझ में आया। ये क्या है, जनरलाइज रूल है, क्या है, जनरलाइज रूल है। आइए इसका एग्जांपल देखते किसी के साथ। हमने बोला C2H5OH प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, क्या है ये, एसिड क्लोराइड है ये, ठीक है। हमने बोला इसका हाइड्रोजन और इसका क्लोरीन जाता है, बाकी सारे एसिड चिपक जाते हैं, C2H5O C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस HCl। क्या हुआ, C2H5O हड्डी इधर से टूटी, ये Cl लगा, डबल बॉन्ड O था, ये CH3 लगा, ये है इसका। इसका नाम क्या है, कोई नाम बता सकता है, मिथाइल इथेनोएट, मिथाइल इथेनोएट, क्या है, मिथाइल इथेनोएट। मिथाइल इथेनोएट, ठीक है ना। चलिए एन लगना है था, इथेनोएट होता है ना, ठीक है। आइए इसकी रिएक्शन एक और के साथ देखते हैं, इसके साथ देखते हैं, ये है इसकी रिएक्शन RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl, क्या बन जाएगा, ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ घूमने चला गया, बाकी सारा इस टाइप का बन गया। अरे इतना तो सब कुछ समझ में आ रहा है, सब कुछ रूल बेस्ड, ऊपर का रूल देखिए, काम कर रहा हूँ, ऑक्सीजन के साथ चला, अंडरस्टैंड, ये इसके साथ, इधर से हड्डी टूटी आया, चलो चलो।
समझ में आया ये सब? आ रहा ना? चौथा वाला था ये, फिफ्थ नंबर। अब लास्ट है फिफ्थ, जल्दी से नोट कर लीजिए। फिफ्थ नंबर क्या है? फिफ्थ नंबर ये कह रहा है रिएक्शन विथ एसिड एनहाइड्राइड, रिएक्शन विथ एसिड एनहाइड्राइड, किसके साथ? एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराएंगे। अब एसिड एनहाइड्राइड, सबसे पहली बात एसिड एनहाइड्राइड होता क्या है? मतलब देखो, मैं जब ऑफलाइन में पढ़ा रहा था तो एक बार बच्चे ने पूछा भैया एनहाइड्राइड क्या होता है, और बच्चे बैठे थे, किसी ने पूछा एनहाइड्राइड क्या होता है, पता नहीं, लोगों को पता भी नहीं था, तब भी नहीं पूछ रहे थे। उस बच्चे ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि एनहाइड्राइड क्या होता है। देखो मैं आज बता दे रहा हूँ, एनहाइड्राइड मतलब होता है जिसमें पानी ना हो, मतलब पानी निकाल ले। लाइक सपोज आपके पास एसिड एनहाइड्राइड बोल रहा है, तो आप एसिड एनहाइड्राइड ऐसे बना सकते हैं। एक एसिड होता है RC डबल बॉन्ड OH, ये होता है। दूसरा होता है RC, एक और ले लो, RC डबल बॉन्ड OH। इन दोनों से मिला के वाटर निकाल दो। मैंने बोला इधर से H, इधर से OH ले लिया, वाटर निकल गया, तो बना क्या? RC डबल बॉन्ड O, इधर से एक O बचा, और इधर से क्या बचा? C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R। ये है एसिड एनहाइड्राइड, वाटर निकल गया, बाकी सारा एसिड चिपक गया, O फिर ये वाला आगे चिपक गया। ये क्या है? एसिड एनहाइड्राइड होता है। समझ में आया? यहाँ से क्या निकला है? वाटर निकला। कैसे निकला? हीट करा हुआ निकाल दिया। ठीक है, ये क्या है? एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसका भी जर्नलाइज, RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R, इसके साथ रिएक्शन है, क्या है? एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन हो रही है, तो बताओ क्या बनेगा? क्या बनेगा? सोचो क्या बनेगा? सोचा? इतना पार्ट निकलता है, ये हाइड्रोजन के साथ चला, ये एसिड बना लेता है, इतना पार्ट निकल के एसिड बना लेता है, रिमेनिंग पार्ट एस्टर बना देता है, अगर इसके साथ है एस्टर एस्टर। ठीक है, क्या समझे? हमने बोला ठीक है, जर्नलाइज फॉर्म है, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन के साथ ये चला गया, RC डबल बॉन्ड OH चला गया, बचा क्या? ये बचा कार्बन डबल बॉन्ड OR, और बाई प्रोडक्ट क्या है? RC डबल बॉन्ड OH। ये क्या है? एसिड, और इससे अगर O के साथ हो रहा होगा तो एस्टर है, बाकी सबके साथ अलग अलग नाम होते हैं। अंडरस्टैंड? हम यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल पढ़ रहे हैं, तो हम अल्कोहल के साथ इसकी रिएक्शन करा के देखेंगे क्या होगा। कोई भी एक अल्कोहल ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? ROH ले लेते हैं, ROH। इसकी रिएक्शन किसके साथ होगी? एसिड एनहाइड्राइड, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O डबल बॉन्ड ये क्या है? एसिड एनहाइड्राइड। क्या करेंगे? इतना पार्ट उठ के हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा, क्या? ये हाइड्रोजन, ये RC डबल बॉन्ड O बचा, क्या? ये वाला इसके साथ चला जाएगा, क्या हो गया? RO, और ये वाला C डबल बॉन्ड O R प्लस बचा क्या? ये वाला देखो, ये क्या है? RC डबल बॉन्ड OH। ये क्या है? क्या है? एसिड। ये क्या है? क्या है? एस्टर। क्या बन गया? एस्टर। ये क्या है? एसिड। अब नाम वाम दे देंगे जैसा जो होगा, ठीक है ना। आइए एक और देख लेते हैं एग्जांपल, C2H5OH की रिएक्शन CH3C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, क्या है? एसिड एनहाइड्रेट। क्या होगा? हाइड्रोजन इतना पार्ट चला जाएगा, क्या बचा? C2H5O, इतना ये प्लस ये जुड़ जाएगा इसके साथ, कार्बन डबल बॉन्ड O CH3 प्लस ये वाला बाकी का CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। क्या हो गया? ये एसिड। ये क्या हो गया? एस्टर। ये है एसिड एस्टर। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल में ये 5 रिएक्शन मैंने आपको कौन से बॉन्ड फिजन से पढ़ाई हैं? ये वाला बॉन्ड फिजन होता है। ठीक है, आपको पता है 2 प्रकार के बॉन्ड फिजन, मतलब कि एसिडिक नेचर से मैंने आपको इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ा दी हैं। ठीक है, अभी इसकी एक प्रॉपर्टी और बाकी है एसिडिक नेचर में, जिसका नाम है एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डीप एनालिसिस के साथ पढ़ाऊंगा, जिसमें बताऊंगा एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कैसे होती है, कैसे उसके रिएक्टिविटी ऑर्डर देखे जाते हैं, ये सब करेंगे।
आज के लेक्चर में इतना ही। अगर समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए ओके बाय।